नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल। आज हम लोग नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ब्रेन के बारे में पढ़ने जाएंगे। जैसा कि सिलेबस में है डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रेन। तो जैसा कि ब्रेन को पढ़ने से पहले कहीं ना कहीं ब्रेन का डेवलपमेंट ज़रूरी है कि किस तरह से ब्रेन और जो नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे ब्रेन का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है। तो जैसा कि जानते हैं ब्रेन एक तरह से नर्वस सिस्टम का मेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक तरह से मेन विसरा होता, पार्ट होता, उसी का एक्सटेंशन एक तरह से स्पाइनल कार्ड होता है। तो हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो ब्रेन है। तो ब्रेन को, एडल्ट ब्रेन को अगर पढ़ना है तो उसको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ है या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में उसकी स्थिति क्या थी। तो आइए देखते हैं ब्रेन के बारे में। जैसा कि पता है कि हम लोगों ने नर्वस सिस्टम में देखा था कि जो नर्वस सिस्टम होता है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता, तो कहीं ना कहीं ब्रेन भी क्या होगा, एक्टोडर्मल ओरिजिन होगा। तो देख रहे होंगे ब्रेन क्या है, ब्रेन क्या है, जैसा कि नर्वस सिस्टम बताया गया है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो इसका मतलब जो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म जो सबसे बाहर साइड में होता है या उसके सबसे नीचे होता है अंदर साइड में इंडोडर्म, इन दोनों के बीच में मेजोडर्म की ओरिजिन एक लेयर होती है, परत होती है। तो यहाँ पर ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। फिर देखते हैं कि जो एडल्ट ब्रेन होता है, जिसको हम लोग जब हम पढ़ते हैं बुक में, तो एडल्ट ब्रेन होता है उसको हम लोग 3 पार्ट्स में जनरली पढ़ते हैं। उसके 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय इसका क्या नाम था, या जब उस समय जब जो बच्चा हो माँ के एम्ब्रियो एक तरह से यूट्राइन कैविटी में डेवलप कर रहा था, उस समय जब डेवलप हो रहा था ब्रेन, उस समय इसका पर्टिकुलर नाम क्या था। देखेंगे फोर ब्रेन को हम लोगों ने प्रोजेंसिफलान का नाम दिया है, अर्थात प्रोजेंसिफलान ही जो फ्यूचर में फोर ब्रेन बनाएगा। साथ ही साथ देखेंगे जो मेजेंसिफलान है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय नाम होता है, और जो फ्यूचर में वो मिड ब्रेन का पार्ट बनाता है, मिड ब्रेन बनाता है। जो रोम्बेनसिफलान होता है वो हाइंड ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ देख रहे होंगे, कुछ हम लोग डायग्राम बनाए हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक सिंपल जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, ब्रेन का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का जो डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर न्यूरल ट्यूब के थ्रू होता है। तो हम लोग जब पढ़ते हैं तो न्यूरल ट्यूब, ये पर्टिकुलर जो एक्टोडर्मल जो लेयर होती है, परत होती है, एक न्यूरल ट्यूब, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उसको हम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब। न्यूरल का मतलब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड काम होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का फॉर्मेशन इस न्यूरल ट्यूब से होना है। तो देख रहे होंगे इस न्यूरल ट्यूब, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इस ट्यूब के 2 एंड होते हैं, इसको बोलते हैं ऊपर की तरफ क्रेनियल एंड। क्रेनियल मीन्स हेड साइड में बोलते हैं, क्रेनियल मतलब क्रेनियम अर्थात हेड, अर्थात ब्रेन वाला पार्ट। और दूसरा देखेंगे कॉर्डल एंड। कॉर्डल एंड जो है इस तरह से है नीचे। तो क्रेनियल एंड क्या हो जाएगा, भविष्य में क्या बनाएगा, फ्यूचर ब्रेन बनाएगा। इस तरह से डेवलप होके जो कॉर्डल एंड होगा फ्यूचर में स्पाइनल कार्ड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअली ब्रेन की बात करें तो इसलिए हम लोग सिर्फ कहीं ना कहीं क्रेनियल एंड का जो डेवलपमेंट है, जो चेंजेज है उसके बारे में देखेंगे, और यहाँ पर जो कार्डल एंड है उसका डिटेल वर्णन हम लोग नहीं देखेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो अपर पार्ट है दैट इज कॉल्ड क्रेनियल एंड। अब ये देखेंगे दूसरे डायग्राम में डायलेट हो गया, तो यहाँ लिखा हुआ क्रेनियल एंड डायलेटेड। ये क्रेनियल एंड जो था वो डायलेटेड हो गया, जबकि जो कार्डल ट्यूब था वो एज इट इज रह गया। तो देखेंगे यहाँ जो डायलेटेड पार्ट है, जो ये क्रेनियल एंड है, ये डायलेटेड पार्ट है, और ये फर्दर ब्रेन में बनाएगा, मतलब फ्यूचर में ब्रेन इसी से बनेगा। तो जो क्रेनियल एंड से ही ब्रेन का डेवलपमेंट होना है। फिर देखेंगे ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है स्पाइनल कार्ड है, एज इट इज है, तो हम लोग स्पाइनल कार्ड के डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर जो ब्रेन होता है, या अर्थात जो क्रेनियल डायलेटेड एंड है, डायलेटेड क्रेनियल एंड है, ये फर्दर 3 डायलेटेशंस होते हैं, अर्थात 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो सिंपली कहते हैं डायलेटेड क्रेनियल एंड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो ये डायलेटेड क्रेनियल एंड जो होता है डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स या डिवाइडेड इनटू 3 डायलेटेशंस। इसमें 3 डायलेटेशंस आ जाते हैं। पहले हम लोगों ने देखा कि सिंगल डायलेटेशन था, पहले ट्यूब था एक, फिर उसमें डायलेटेशन आ गया। अब ये डायलेटेशन 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो डायलेटेड क्रेनियल एंड इज डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स। तो देखेंगे सबसे ऊपर वाला है, और ये इसका एक सीक्वेंस होता है क्रेनियोकॉर्डल एंड। क्रेनियोकॉर्डल अर्थात तो ऊपर से लेकर नीचे तक, तो ऊपर मतलब कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो यहाँ देख रहे होंगे हम लोग नाम देंगे 1, 2, 3, ये 3 डायलेटेशन देख रहे होंगे, 3 इसके एक तरह से डिवाइड देख रहे होंगे। तो ये जो रेड वाला जो लाइन है, ये जो एरिया है पूरा पूरा, इसको नाम देंगे प्रोजेंसिफलान। इसको क्या नाम देंगे, प्रोजेंसिफलान। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय की बात हो रही है, इसको नाम देंगे प्रोजेंसिफलान। और फिर देखेंगे
ये जो पार्ट जो ब्लू कलर का है मिड में है, ये वाला पार्ट जो है 2 नंबर, इसको बोलेंगे मीजेंसेफेलान, तो ये मीजेंसेफेलान कहलाएगा। और जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ये डायलेटेशन, इसको बोलते हैं रोम्बेनसेफेलान। तो इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे ऊपर जो है वो प्रोजेंसेफेलान है, मिड में जो है आपका मीजेंसेफेलान है, और सबसे तीसरे नंबर पे आपका रोम्बेनसेफेलान। फर्दर ये फर्दर जो होता है नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे, तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे यही डायग्राम जो होता है। अब ये जो प्रोजेंसेफेलान होता है, अब प्रोजेंसेफेलान भी अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। प्रोजेंसेफेलान 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, देख रहे होंगे। मेसेंसेफेलान एज इट इज पड़ा हुआ है, इसमें कोई फर्दर चेंजेस नहीं हो रहा है, तो देख रहे होंगे ब्लू कलर वाला सेम इसी तरह से है दूसरे नंबर वाला। और देखेंगे थर्ड वाला पार्ट जो रोम्बेनसेफेलान, ये भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, सब डिवाइड हो गया। तो यहाँ देखेंगे प्रोजेंसेफेलान ये 2 पार्ट, ये अपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, देखेंगे ये वाला अपर पार्ट, इसको बोलेंगे टीलेनसेफेलान। प्रोजेन के भी फर्दर 2 सब डिवीजन होते हैं दैट इज कॉल्ड टीलेनसेफेलान, और जो उसके दूसरा नंबर होता है प्रोजेन वाले पार्ट में, उसको बोलते हैं डायनसेफेलान। तो कहीं ना कहीं प्रोजेंसेफेलान फर्दर 2 पार्ट में सब डिवाइड हो जाता है। टीलेनसेफेलान जो कि अपर पार्ट होता है, और जो उसके नीचे होता है रेड कलर का वो डायनसेफेलान है। ये दोनों मिलाकर प्रोजेंसेफेलान बनते हैं। फिर देखेंगे मेसेंसेफेलान, हम लोग कहा इसमें कोई चेंजेस नहीं हो जाएगा, तो यहाँ लिख देखें नो चेंजेस, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि 1 से 2, 2 से 3, जैसा कि प्रोजेन में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसका एक ही पार्ट रहेगा, तो इसलिए इसी का नाम मेसेंसेफेलान है। देखेंगे रोम्बेनसेफेलान, तो रोम्बेनसेफेलान का जो अपर पार्ट है उसको हम बोलेंगे मीटेनसेफेलान, तो यहाँ देखेंगे मीटेनसेफेलान, और जो लोअर पार्ट होता है माइलिनसेफेलान। तो जो अपर पार्ट है रोम्बेन का उसको बोलते हैं मीटेनसेफेलान, और उसका जो लोअर पार्ट होता है उसको बोलते हैं माइलिनसेफेलान। तो नीचे की तरफ क्या होगा, स्पाइनल कार्ड अपने आप में डेवलप हो रहा है। हम लोग को बात करना सिर्फ ब्रेन के बारे में। अब देखते हैं कि ये जो पार्ट है यही कहीं ना कहीं जो फ्यूचर में ब्रेन के रूप में डेवलप होता है। तो हम लोग जानते हैं ब्रेन के कई पार्ट्स होते हैं। इसको देखेंगे एडल्ट या डेवलप्ड ब्रेन, एडल्ट या डेवलप्ड कंडीशंस में जो ब्रेन में स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जो ब्रेन के पार्ट होते हैं साथ ही साथ उसमें वेंट्रिकल अर्थात कैविटी ऑफ ब्रेन भी डेवलप होते हैं। तो ब्रेन के जो पार्ट है, जैसे हम लोग कहते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, सेरिबेलम है, सेरेब्रम है, या थैलमस, हाइपोथैलमस, तो ये जो स्ट्रक्चर्स ये डेवलप हो रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर बोलते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन और कैविटी ऑफ द ब्रेन का भी डेवलपमेंट होता है, जिसमें सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ उसमें सीएसएफ स्टोर्ड होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड स्टोर्ड होता है इसी सीएसएफ की वजह से। तो देखेंगे इसमें पूरे में सीएसएफ भरा रहता है, और ये सीएसएफ का रूट है, इसमें सीएसएफ भरा होता है, दैट इज कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एम्बेडेड इनटू द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। तो ये जो देख रहे होंगे ये वेंट्रिकल्स है, दोनों साइड से ये वेंट्रिकल्स है, और बाकी ये विसराज है, ब्रेन के पार्ट है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे एडल्ट या डेवलप्ड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर 2 साइड में जो ये आपका टीलेनसेफेलान था, टीलेनसेफेलान जो एक टीलेनसेफेलान कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स था सिंपली। ये क्या होगा कि इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा, ये इलांगेट कर जाएगा, लोब फार्म हो जाएगा, ये लोब फार्म हो जाएगा। ये इस फार्म में था तो कहीं ना कहीं ये और इलांगेटेड होकर और डेवलप हो जाएगा, ये बनाएगा। यही पार्ट ऊपर वाला पार्ट देख रहे होंगे, ये पार्ट क्या हो रहा है, ये एक तरह से इलांगेट डेवलप कर गया, यहाँ इतना बड़ा पार्ट हो गया। तो ये टीलेनसेफेलान का पार्ट है। अब टीलेनसेफेलान से बनेगा क्या जो एक तरह से एडल्ट कंडीशंस में, तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या क्या बनेगा, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो हम लोग देखते हैं कि ब्रेन का जो दोनों साइड में सेरेब्रम होता है, हेमिस्फीयर होता है, वो कहने की किससे बना होता है, टीलेनसेफेलान से बना होता है। और साथ ही साथ प्रत्येक सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जो कैविटी होती है, वेंट्रिकल होती है, दैट इज कॉल्ड लैटरल वेंट्रिकल, अर्थात सेरेब्रल हेमिस्फीयर और उसकी जो कैविटी दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, टीलेनसेफेलान। तो टीलेनसेफेलान क्या बनाएगा, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये साइड में देखेंगे, ये जो इसके साइड में जो आर्गन होगा, ये साइड में आर्गन है, इसको बोलेंगे सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और जो बीच में कैविटी है, ये जो कैविटी बन रही है दोनों साइड में, दैट इज कॉल्ड लैटरल वेंट्रिकल। और साथ ही साथ देखेंगे 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच यहाँ पर जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड लैमिना टर्मिनलिस, और दोनों जो वेंट्रिकल आपस में मिलते हैं पर्टिकुलर एक फोरामेन के थ्रू ओपन होते हैं, एक कॉमन ओपनिंग होती है इस जगह पे, जो कि इसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। इसकी बातें हम लोग इसके बाद करेंगे। फिर देखते हैं जो दूसरा पार्ट था डायनसेफेलान, जो प्रोजेंसेफेलान का दूसरा पार्ट था डायनसेफेलान, उससे देखेंगे इससे क्या डेवलप होते हैं, तो उससे देखेंगे ये वाला पार्ट।
तो ये देखें कैविटी है और इसकी तरफ ये दोनों साइड में क्या होता है, ये एक तरह से विसरा उत्पन्न होते हैं। तो देखेंगे ऊपर की तरफ थैलमस है और ये बीच में क्या होता है, कैविटी होता है, दैट इज कॉल्ड थर्ड वेंट्रिकल। और उसके थैलमस के बिलो क्या है, हाइपोथैलमस। अर्थात थैलमस, हाइपोथैलमस, इनकी कैविटी क्या है, इनकी कैविटी थर्ड वेंट्रिकल है। इन तीनों को मिलाकर हम लोग बोलेंगे डायंसिफिलान। तो ये देखेंगे प्रोजन का जो दूसरा पार्ट था डायंसिफिलान, इसमें 3 पार्ट हो गए, थैलमस, हाइपोथैलमस एंड थर्ड वेंट्रिकल को मिलाकर हम लोग डायंसिफिलान का नाम दिए। अब देखेंगे टीलन और डायंसिफिलान को ही मिला देते हैं तो फर्दर फ्यूचर में क्या होता है, एक तरह से प्रोजन बनता है। प्रोजन हम लोग कहते हैं कि ये 4 ब्रेन होता है, प्रोजेनसिफिलान को हम लोग 4 ब्रेन कहते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पर दूसरा पार्ट था मेसेनसिफिलान। तो मेसेनसिफिलान में कोई चेंजेस नहीं हो रहा था, तो मेसेनसिफिलान मतलब में कौन सा ब्रेन का कौन पार्ट होगा, कौन वेंट्रिकल होगा, देखेंगे वेंट्रिकल या जो कनेक्टिव लिंक होगा। तो इसमें देखेंगे ये पार्ट जो है, देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है। थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर्स होता है वो होता है यहाँ पर सेरेब्रल एक्विडक्ट, इसको बोलते हैं। ये जो पार्ट है मेसेनसिफिलान का, इसको बोलते हैं, इसके बीच का जो कैविटी होता है दैट इज कॉल्ड सेरेब्रल एक्विडक्ट। और जो ये पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन, दोनों मिड ब्रेन के बीच से जो कैविटी एक तरह से कनेक्टिंग चैनल्स होता है उसको बोलते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट। सेरेब्रल एक्विडक्ट क्या करता है कि ऊपर की तरफ थर्ड वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है, नीचे की तरफ फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है। तो ये आपका एक तरह से सेरेब्रल एक्विडक्ट एंड मिड ब्रेन को दोनों को मिलाकर मेसेनसिफिलान का नाम देते हैं। मेसेनसिफिलान फ्यूचर में क्या बनाएगा, एक तरह से मिड ब्रेन बनाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर्स है मेटेनसिफिलान एंड माइलिनसिफिलान। तो यहाँ पर देखेंगे मेटेनसिफिलान कहने का ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट से फर्दर ये डेवलप होगा पूरा। तो इसमें 3 चीज़ें होंगी। तो यहाँ देखेंगे एक तो फोर्थ वेंट्रिकल है, देखेंगे ये सेरेब्रल एक्विडक्ट था, ये थर्ड वेंट्रिकल था, ये लेटरल वेंट्रिकल था, ये फोर्थ वेंट्रिकल है। जो फोर्थ वेंट्रिकल है साथ ही साथ इसके फोर्थ वेंट्रिकल के सराउंडिंग में कौन सा ब्रेन का पार्ट है, अर्थात फोर्थ वेंट्रिकल ब्रेन के किस पार्ट में होता है। तो देखेंगे सेरेब्रम, सेरिबेलम एंड पॉन्स। मीन्स पॉन्स आगे रहता है और सेरिबेलम पीछे रहता है, इन दोनों के बीच में। पॉन्स आगे रहता है, सेरिबेलम पीछे रहता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, सेरेब्रल एक्विडक्ट होता है। कुछ स्थिति ऐसी होती है। तो आपको जो दिख रहा है ये पॉन्स है, उसके देखेंगे बीच में सेरेब्रल एक्विडक्ट है, पीछे की तरफ ये सेरिबेलम है। तो स्थिति ऐसी होती है। तो इन तीनों को मिलाकर क्या नाम देते हैं। और साथ ही साथ जो रोम्बेनसिफिलान का दूसरा पार्ट था माइलिनसिफिलान, इससे क्या बनता है, लोएस्ट पार्ट से ये वाला पार्ट जो बना है, इस वाले पार्ट से मेडुला ऑब्लिंगेटा का फॉर्मेशन होता है। तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स को मिलाकर हम लोग रोम्बेनसिफिलान का नाम देते हैं। रोम्बेनसिफिलान हाइंड ब्रेन बनाता है। तो इस तरह से हम लोग जब ब्रेन का डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक क्लियर कट एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि जो फ्यूचर में हम लोग ब्रेन पढ़ेंगे तो ये टर्म आएंगे प्रोजेनसिफिलान, मेसेनसिफिलान, डायंसिफिलान, तो इसका हर एक टर्म हम लोग को क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग एक पार्ट इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं। यहाँ देख रहे होंगे हम लोगों ने जो अभी पढ़ा है डेवलपमेंट, उसका अब फ्लो चार्ट के रूप में समझ लेते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा कि जो हम लोगों ने बात किया कि जो न्यूरल ट्यूब था तो उसका जो 2 पार्ट था, डायलेटेड क्रेनियल एंड था और एक तरह से कॉर्डल एंड था। जो क्रेनियल एंड, डायलेटेड क्रेनियल एंड था जो कि ब्रेन का डेवलपमेंट करता, तो उससे हिसाब से देखेंगे तो इसके 3 डिविजन्स होते हैं, जैसा कि देख रहे हैं, प्रोजेनसिफिलान, मेसेनसिफिलान और रोम्बेनसिफिलान। प्रोजेनसिफिलान जैसा कि बताते हैं, प्रोजेनसिफिलान जो फ्यूचर में 4 ब्रेन बनाएगा, मेसेनसिफिलान जो फ्यूचर में जो एडल्ट कंडीशंस में मिड ब्रेन बनाएगा और रोम्बेनसिफिलान जो फ्यूचर में हाइंड ब्रेन बनाएगा। तो प्रोजेनसिफिलान को हम लोगों ने कितने पार्ट में देखा था, इसको 2 पार्ट में देखा था कि जो प्रोजेनसिफिलान जो होता है, अगेन जो 2 डायलेटेशंस होते हैं इसको बोलते हैं टीलेनसिफिलान और डायंसिफिलान। देखेंगे यहाँ पर टीलेनसिफिलान में देख रहे होंगे, तो टीलेनसिफिलान से हम लोग का कौन कौन सा पार्ट बनेगा, अर्थात ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट बनेगा, तो उसमें देखेंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स का मतलब जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बनेगा। साथ ही साथ कार्पस स्ट्रिएटम, तो इसमें कार्पस स्ट्रिएटम मींस दोनों सेरेब्रल कॉर्टेक्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए कुछ फाइबर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, इन दोनों को आपस में कुछ फाइबर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, तो उसको बोलते हैं कार्पस स्ट्रिएटम, जिसमें कार्पस कैलोसम भी है। तो कहते हैं कि ब्रेन कनेक्ट
कनेक्टेड बाई कौन से स्ट्रक्चर से कलेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड कार्पस कैलोसम। तो यहाँ पर ये है कार्पस स्ट्रेटम, अर्थात कार्पस स्ट्रेटम दोनों ब्रेन के दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। और देखेंगे सेरेब्रल हेमिस्फीयर और कार्पस कैलोसम के बीच में जो कैविटी होती है, जो वेंट्रिकल होता है, दैट इज कॉल्ड लैटरल वेंट्रिकल। आइए देखते हैं कि प्रोजेंसिफेलान का जो सेकंड पार्ट था डायंसिफेलान है, उसको हम लोग देखते हैं कि इसके कौन कौन सा ब्रेन का पार्ट बनेगा जो एडल्ट कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ देखेंगे थैलमस है, हाइपोथैलमस है, इपीथैलमस है, मेटाथैलमस है, सब थैलमस है। तो अर्थात थैलमस के टोटल 5 टाइप है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें जो कैविटी होगी या वेंट्रिकल होगा ब्रेन का, दैट इज कॉल्ड थर्ड वेंट्रिकल। तो ध्यान रखिएगा, थैलमस, हाइपोथैलमस, एपिथैलमस, मेटाथैलमस, सब थैलमस के बीच में एक जो कैविटी होगा जो लेटरल वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड थर्ड वेंट्रिकल। अब आते हैं जो दूसरा पार्ट है प्रोजन के बाद हम लोग मेसेनसेफलन की बात करेंगे, जो कि मिड ब्रेन का पार्ट है। तो जो फर्दर फ्यूचर में मिड ब्रेन बनाएगा, और मिड ब्रेन सिंपली मिड ब्रेन बन गया। और इससे मिड ब्रेन के बीच से जो कैविटी होती है या एक कनेक्टिंग कैनाल होता है, दैट इज कॉल्ड सेरेब्रल एक्विडक्ट। तो सेरेब्रल एक्विडक्ट किसको कनेक्ट करती है, हम लोगों ने देखा था, ऊपर साइड में थर्ड वेंट्रिकल है, नीचे साइड में फोर्थ वेंट्रिकल है। इसके ऊपर थर्ड वेंट्रिकल होती है, इसके नीचे फोर्थ वेंट्रिकल होती है। उसके बाद देखेंगे हम लोग रोमेनसेफलन, जो लास्ट पार्ट होता है, हाइंड ब्रेन फर्दर बनेगा। तो उसको 2 पार्ट में सब डिवाइड किया गया था, मेटेनसेफलन एंड माइलिनसेफलन। मेटेनसेफलन से हम लोगों ने देखा पॉन्स और सेरिबेलम। मेटेनसेफलन से क्या बना था, पॉन्स और सेरिबेलम। पॉन्स जो रहेगा, मान लीजिए कि ये फोर्थ वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल के आगे साइड में पॉन्स है, पीछे साइड में सेरिबेलम है। तो सेरेब्रल जो हेमिस्फीयर 2 लोब के रूप में होता है, हम लोगों ने सिंगल दिखाया है। आगे की तरफ पॉन्स है, पीछे की तरफ क्या है, ये पीछे की तरफ सेरिबेलम है, बीच में क्या होता है, इसका फोर्थ वेंट्रिकल होता है। तो ये दोनों आगे पीछे होते हैं, पॉन्स आगे रहता है और सेरिबेलम पीछे रहता है। तो पॉन्स के पीछे सेरिबेलम होता है। यहाँ साथ ही साथ माइलिनसेफलन है, माइलिनसेफलन में जो उसका जो लोअर पार्ट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मेडुला ऑब्लंगेटा पूछा जाता है किससे बना होता है, तो माइलिनसेफलन किसके, रोमेनसेफलन के, माइलिनसेफलन से मेडुला ऑब्लंगेटा बनता है। मेडुला ऑब्लंगेटा और ये एक तरह से इन तीनों की, अर्थात पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा के बीच जो एक तरह से वेंट्रिकल होता है, उसको हम बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल टर्म देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने कहीं ना कहीं जो ब्रेन का डेवलपमेंट या जो एडल्ट ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, तो अब हम लोग को समझ में आएगा कि जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज होगा, समझ में आएगा किससे कौन सा पार्ट डिराइव हुआ है। धन्यवाद।